हरे कृष्ण ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी जीव है, जो भी आत्मा है, वो वास्तव में मेरा अंश है। लेकिन जब यह अंश प्रकृति की माया के साथ जुड़ जाता है, इसका मन और इंद्रियां इसको संसार की ओर खींच ले जाती है और ये जीव इस माया में उलझ जाता है। फिर वो सुलझने के लिए संघर्ष करता रहता है। आंखें इसको खींचती हैं रूप की ओर, सौंदर्य की ओर। इसके कान खींचते हैं प्यारे प्यारे शब्दों की ओर। इसकी नाक इसको ले जाती है सुंदर सुंदर भीनी भीनी सुगंध की ओर। इसकी जीभ इसको खींचती है इसको भांति भांति के स्वाद की ओर। और अंत में इसकी त्वचा इसको ले जाती है कहीं मदमस्त स्पर्श की ओर। इसका मन कहीं अलग ही भटकता है। वो बहता है कल्पनाओं में, भटकता है इच्छाओं में, रहता है तो कभी डर में तो कभी असंतोष में। बस इसी खींचतान में फंसकर वो जीव लगातार भागता रहता है, थकता रहता है, फिर भागता है, फिर थकता है, और यही क्रम चलता रहता है। जबकि उसका वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। वो तो शांत है, पवित्र है, मुक्त है और आनंदमय है। लेकिन इसका मन और इसकी इंद्रियां इसको पागल बनाए रखती हैं, दुख के सागर में डुबोए रखती हैं। शेर का बच्चा भेड़ों में लंबे समय तक मिलकर रहने लग जाए तो वो भूल जाता है कि वो शेर है। वो अपने को भेड़ मान लेता है। उसका खुद का व्यवहार भी भेड़ों जैसा हो जाता है। वो भूल जाता है कि वो तो असल में शेर है। ठीक ऐसे ही ये अंश शरीर के साथ जुड़कर भूल जाता है कि वो दिव्यता का अंश है, परमात्मा का अंश है। वो अपना असली चेतन स्वरूप ही भूल जाता है। परंतु सोने का गहना सोने से अलग नहीं हो सकता। परमात्मा सोना है, हम उसके बनाए हुए गहने हैं। ये जीव तत्वतः परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये आत्मा हमारे सभी बदलाव देखती है। हमें बचपन से जवान होता हुआ देखती है, जवान से बूढ़ा होता हुआ देखती है और अंत में मरता हुआ भी देखती है। लेकिन खुद हर बदलाव से, हर परिवर्तन से अलग रहती है, परे रहती है, क्योंकि वो नित्य है, वो सत्य है। कारण वही जो श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। मित्रों, जब ये एहसास हमें होगा कि मैं शरीर नहीं, ईश्वर का अंश हूं, तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। जीवन में सहजता आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा, सबके प्रति समान भाव आ जाएगा। तो ये था अध्याय 15 से श्लोक संख्या 7। हरे कृष्ण।